अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों, नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके तीन तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको उन तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही है आपको उस पर टिक करना है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। रिंग का मतलब होता है बजना। क्वेश्चन का मतलब है कि नेहा की जो घड़ी थी वो हर सुबह कितने बजे बजा करती थी। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। बच्चों, नेहा की जो घड़ी थी वो रोज सुबह 6 बजे बजती थी, इसलिए आप ऑप्शन सी पे मतलब 6 o'clock के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बर्ड्स से। क्वेश्चन का मतलब है कि चिड़ियाएं क्या कहती थी। ऑप्शंस दिए गए हैं स्लीप ऑन, सो जाओ, वेक अप मतलब उठ जाओ, गो एंड प्ले जाओ और खेलो। बच्चों, चिड़ियाएं बोलती थी उठ जाओ, इसलिए आप ऑप्शन बी पे मतलब वेक अप पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब है कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपको रोज सुबह एक वक्त पर ही उठा देती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आर बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी की जो घड़ी होती है वो। ऑप्शन बी, आर आईज, हमारी आंखें। आर फीट, हमारे पैर। बच्चों, हम रोज सुबह एक ही वक्त पर इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी की क्लॉक होती है उसकी वजह से, इसलिए आप ऑप्शन ए पर मतलब आर बॉडी क्लॉक के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके अंदर जो लेटर्स हैं वो उल्टे पुल्टे होके लिखे हुए हैं, मतलब जम्बल्ड होके लिखे हुए हैं। अब आपको उन लेटर्स को सही से अरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो। बच्चों, पहला वर्ड आप बनाएंगे स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। फिर आप बनाएंगे अलार्म। बच्चों, वैसे तो अलार्म का मतलब होता है चेतावनी, लेकिन यहाँ पर अलार्म का मतलब ये है कि जब हम घड़ी के अंदर कोई टाइम सेट करते हैं और उस सेट करे हुए टाइम के ऊपर कोई साउंड बजती है तो उसको अलार्म बोलते हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग के बाद आप बनाएंगे स्नोड। स्नोड का मतलब होता है खर्राटे मारना। फिर आप बनाएंगे विंडो। विंडो बोलते हैं खिड़की को। अब हम करेंगे लेट्स लिसन एंड टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हियर्ड, लिस्ट देम हियर। बच्चों, नीचे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। उन कॉलम्स के अंदर जो पहला वाला कॉलम है उसके अंदर आपको वो आवाज़ें लिखनी है जो आप स्कूल जाते वक्त सुनते हैं, और दूसरे कॉलम के अंदर आपको वो आवाज़ें लिखनी है जो आपका दोस्त स्कूल आते वक्त सुनता है। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। साउंड्स यू हियर्ड वाले कॉलम के अंदर मैंने पहला सेंटेंस लिखा है ट्रैफिक साउंड्स, मतलब मैं ट्रैफिक की आवाज़ें सुनती हूँ। साउंड्स योर फ्रेंड हियर्ड वाले कॉलम के अंदर लिखा है हॉर्न ऑफ रिक्शा, मतलब मेरी जो दोस्त है वो रिक्शा के हॉर्न की आवाज़ को सुनती है। फिर साउंड्स यू हियर्ड वाले कॉलम के अंदर मैंने लिखा है पीपल टॉकिंग, मतलब मैं स्कूल आते वक्त लोगों के बातें करने की आवाज़ों को भी सुनती हूँ। साउंड्स योर फ्रेंड हियर्ड वाले कॉलम के अंदर लिखा है साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स,
बच्चों फुटस्टेप्स बोलते हैं पैरों के चलने की आवाज को। सॉरी बच्चों, फुटस्टेप्स का मतलब होता है कदम। मतलब मेरी जो दोस्त है वो लोगों के कदमों की आवाज़ों को सुनती है। फिर साउंड्स यू हियर्ड वाले कॉलम में मैंने लिखा है रसलिंग ऑफ लीव्स। बच्चों सूखे हुए पत्ते जब सरसराते हैं या फड़फड़ाते हैं तब उसको हम रसलिंग बोलते हैं। मैं पत्तियों के सरसराने की या फड़फड़ाने की आवाज़ को सुनती हूँ। साउंड्स योर फ्रेंड हियर्ड वाले कॉलम में मैंने लिखा है विंड साउंड। बच्चों विंड बोलते हैं हवा को। मेरी दोस्त हवा की आवाज़ को सुनती है। मतलब हवा जब चलती है या बहती है तो उसकी जो सरसराहट वाली आवाज़ होती है उसको मेरी दोस्त सुनती है। साउंड्स यू हियर्ड वाले कॉलम में अब मैंने लिखा है चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। मतलब चिड़ियों के चहचहाने की जो आवाज़ होती है उसको मैं सुनती हूँ। दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है साउंड्स ऑफ एनिमल्स। मेरी दोस्त जानवरों की आवाज़ों को सुनती है। फिर मैंने लिखा है द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स। बच्चों लाउड का मतलब होता है तेज। मैं स्पीकर्स की तेज तेज आवाज़ों को सुनती हूँ। बच्चों स्पीकर्स तो आप सब जानते होंगे कि किसको बोलते हैं। स्पीकर बोलते हैं उनको जिनसे गानों की या किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है। दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है साउंड ऑफ माइक। मेरी दोस्त माइक की जो आवाज़ होती है उसको सुनती है। बच्चों माइक वो होता है जिसके ऊपर खड़े होकर हम मतलब जिसके सामने खड़े होकर हम कुछ बोलते हैं और दूर दूर तक तेज तेज आवाज़ जाती है। Question number 2. If there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep or dash dash dash? कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना। बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके घर में कोई घड़ी नहीं होगी तब आप कैसे उठेंगे सुबह में? क्या आप सोते रहेंगे या फिर आप उठ जाएंगे? आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। If there is no clock in the house to wake me in the morning, my mother or father will wake me up. अगर मेरे घर के अंदर कोई घड़ी नहीं होगी मुझे उठाने के लिए तो मेरी मम्मा या फिर मेरे पापा मुझे उठा देंगे। I will not continue to sleep for a long. मैं ज़्यादा देर के लिए सोना जारी नहीं रखूंगी। Because I will have to get ready for school. क्योंकि मुझे स्कूल के लिए तैयार होना होगा। Question number 3. What are the different ways of knowing the time during the day? बच्चों डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। नोइंग का मतलब होता है जानना। वेज का मतलब होता है तरीके। क्वेश्चन का मतलब है कि दिन में वक्त को जानने के कौन कौन से अलग अलग तरह के तरीके हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे इफ द वॉच इज नॉट अवेलेबल आई कैन एस्टिमेट द टाइम विद द पोजिशन ऑफ द सन। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। पोजीशन का मतलब होता है स्थान या फिर जगह। अगर घड़ी उपलब्ध नहीं होगी तो मैं समय का अंदाज़ा सूरज के स्थान से या फिर सूरज जिस जगह पर है उस जगह से लगा लूँगी। इन द मॉर्निंग सन इज़ इन द ईस्ट। बच्चों ईस्ट बोलते हैं पूरब को। सुबह के समय में सूरज
पूरब की तरफ होता है। At noon it is on the head and in the evening it is on the west. West बोलते हैं पश्चिम को। नून बोलते हैं दोपहर को। दोपहर के समय में सूरज हमारे सर के ऊपर होता है और शाम के समय में सूरज पश्चिम की तरफ होता है। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। बच्चों, नीचे एक पजल दिया गया है जिसमें से आपको कुछ वर्ड्स को ढूंढना है। जिन वर्ड्स को आपको ढूंढना है वो है मदर। मदर बोलते हैं माँ को। बर्ड्स, बर्ड्स बोलते हैं चिड़ियाओं को। क्लॉक, क्लॉक बोलते हैं घड़ी को। अलार्म, अलार्म बोलते हैं चेतावनी को या फिर घड़ी के जो बजने की आवाज़ होती है उसको। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलते हैं सुबह को। हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। हंगरी, हंगरी का मतलब होता है भूखा या फिर भूख लगना। संडे, संडे बोलते हैं रविवार को। बच्चों, ये देखिए, ये है मदर। MOTHER, मदर। बच्चों, ये है बर्ड्स। BIRDS, बर्ड्स। बच्चों, ये है क्लॉक। CLOCK, क्लॉक। ये है अलार्म। ALARM, अलार्म। ये है हैप्पी। HAPPY, हैप्पी। ये है मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग। ये है हॉलीडे। HOLYDA, हॉलीडे। ये है हंगरी। HUNGRY, हंगरी। ये है संडे। SUNDAY, डे, संडे। अब हम करेंगे से अलाउड। बच्चों, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आपको मेरे साथ तेज तेज पढ़ना है। आर्ट, बच्चों, आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का चाहना। बॉट, बॉट का मतलब होता है
खरीदना। कॉच, कॉच का मतलब होता है पकड़ना। बच्चों, क्या आपने ऑट, बॉट, कॉच के अंदर कुछ नोटिस करा? बच्चों, इन सब वर्ड्स की साउंड्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी एक जैसी ही निकल रही हैं। जिन वर्ड्स की साउंड्स थोड़ी थोड़ी एक जैसी ही निकलती हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। इसलिए बच्चों, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। मैटर, मैटर का मतलब होता है कोई बात। चैटर, चैटर का मतलब होता है बात करना। शैटर, शैटर का मतलब होता है तोड़ना। बच्चों, मैटर, चैटर, शैटर ये तीनों भी आपस में एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। टिक टॉक, टिक टैक। बच्चों, टिक टॉक, टिक टैक ये सारी जो साउंड्स होती हैं ये वॉच के अंदर से आती हैं। टेल का मतलब होता है बताना। टोल्ड का मतलब होता है बता दिया। बच्चों, किसी भी चीज के पतले और नोकीले सिरे को हम टिप बोलते हैं। वैसे टिप का मतलब राय देना भी होता है। टिन, टिन एक मेटल का नाम है, मतलब एक धातु का। ट्रेन, ट्रेन बोलते हैं रेलगाड़ी को। टाइम, टाइम बोलते हैं समय को। टेक का मतलब होता है लेना। टॉल का मतलब होता है लंबा। अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? बच्चों, नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये सेंटेंसेस किसने किससे बोले हैं। हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने। whom का मतलब होता है किससे। फर्स्ट सेंटेंस है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठ जाओ प्यारी, जल्दी उठ जाओ। बच्चों, ये सेंटेंस बोला था बर्ड्स ने नेहा से। हु सेड में आप लिखेंगे बर्ड्स, टू whom में लिखेंगे आप नेहा। सेकेंड सेंटेंस है माँ, हु वोक मी अप टुडे। माँ, मुझे किसने उठाया आज। बच्चों, ये सेंटेंस नेहा ने बोला था अपनी मम्मा से। तो हु सेड में आप लिखेंगे नेहा, टू whom में आप लिखेंगे मदर। लास्ट सेंटेंस है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तुम रोज रात में 9 बजे क्यों सोती हो। बच्चों, ये बात बोली थी ममा ने नेहा से। तो हु सेड में आप लिखेंगे मदर, टू whom में लिखेंगे आप नेहा। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, हेल्प बॉक्स के अंदर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं वॉज और वर। अब आपको इन दोनों वर्ड्स को सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं उनके बीच में जो ब्लैंक्स हैं उनके अंदर फिल करना है। बच्चों, वॉज हम उन वाले सेंटेंसेस के अंदर फिल करेंगे जहाँ पर किसी एक चीज़ की या एक इंसान की बात होगी। वर हम उन वाले सेंटेंसेस के अंदर फिल करेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों की या फिर एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी। बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। बच्चों, यहाँ पर सिर्फ राम की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ जो ब्लैंक है उसके अंदर आप लिखेंगे वॉज। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी है। इसके बाद है द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों, यहाँ पर काउज लिखा हुआ है मतलब बहुत सारी गायों की बात हो रही है, मतलब बहुत सारी गायों की बात हो रही है। तो इसलिए आप
यहाँ पर वर लिखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। गायें घास को चर रही थीं। मतलब गायें मैदान के अंदर घास को चर रही थीं। बच्चों, फील्ड बोलते हैं मैदान को। इसके बाद है माई टॉयज डैश ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है टूट जाना। बच्चों, यहाँ पर टॉयज लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे खिलौने। तो बच्चों, जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो हम क्या फिल करते हैं? हम फिल करते हैं वर। तो आप यहाँ पर वर फिल करेंगे। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। माई टॉयज वर ब्रोकन। मेरे खिलौने टूट गए। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग। बच्चों, यहाँ पर किसी एक इंसान की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज फिल करेंगे। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। उसकी फ्रॉक बहुत लंबी है, या उसकी फ्रॉक बहुत लंबी थी। द मार्केट डैश क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद होना। बच्चों, यहाँ पर एक ही बाजार की बात हो रही है, इसलिए हम वॉज फिल करेंगे। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। द मार्केट वॉज क्लोज्ड। बाजार बंद है। इसके बाद है द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। बच्चे खुश थे। द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वास। वास। बच्चों, वास बोलते हैं फूलदान को। यहाँ पर आपको वास सही से नजर नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ VASE वास। बच्चों, पूरे सेंटेंस का मतलब है कि फूलों को हमें फूलदान के अंदर रखना चाहिए। केप्ट का मतलब होता है रखना। Question number 3. Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words. बच्चों, नीचे एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसके बीच में ब्लैंक्स दी गई हैं। अब आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये जो ऊपर बॉक्स दिया गया है, उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी मदद से। पुल्ड आउट का मतलब होता है खींचना। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अंडर का मतलब होता है नीचे। यस्टरडे। बच्चों, यस्टरडे का मतलब होता है जो कल गुजर चुका है। आई लॉस्ट अ बुक। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। लुक्ड का मतलब होता है देखना। कल मैंने अपनी किताब को खो दिया और मैंने उसको हर जगह देखा। I looked dash a door. बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे behind. I looked behind a door. मैंने उसको दरवाजे के पीछे देखा। I looked dash a cupboard. cupboard बोलते हैं अलमारी को। यहाँ पर आप लिखेंगे inside. I looked inside a cupboard. मैंने उसको अलमारी के अंदर देखा। I looked dash a bed. यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर। I looked under a bed. मैंने उसको बिस्तर के नीचे देखा। I could not find it anywhere. मैं उसको कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही थी। Then I dash Shiro. यहाँ पर आप लिखेंगे called out. Then I called out Shiro. फिर मैंने शीरो को पुकारा या फिर शीरो को बुलाया। शीरो, my dog came running to me. शीरो मेरा कुत्ता है, वो मेरे पास भागता हुआ आया। I asked him to look for my book.
मैंने उससे अपनी किताब को ढूंढने के लिए बोला। He dashed another book from my bag. यहाँ पर आप लिखेंगे pulled out. He pulled out another book from my bag. और उसने किसी दूसरी किताब को मेरे बैग के अंदर से खींच लिया। अब हम करेंगे फन टाइम। Here is a word clock. Write down using relating to clock. बच्चों, नीचे एक क्लॉक की ड्राइंग दी गई है। अब हर बॉक्स के अंदर आपको कुछ कुछ लिखना है जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। बच्चों, पहला है साउंड। क्लॉक की साउंड कैसी होती है? क्लॉक की साउंड टिक टिक होती है, तो आप यहाँ लिखेंगे टिक टिक। फिर है अनदर वर्ड, मतलब क्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है? बच्चों, क्लॉक का दूसरा नाम होता है वॉच। इसके बाद है पिक्चर। बच्चों, ये जो बॉक्स दिया गया है ना, इसमें आपको घड़ी की मतलब क्लॉक की या वॉच की ड्राइंग को बनाना है। वर्ड इन योर लैंग्वेज। अब आपको वो वर्ड लिखना है जो आप बोलते हैं। क्लॉक को मतलब घड़ी को। बच्चों, मैं तो क्लॉक को क्लॉक ही बोलती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लॉक लिखा है। आप जो भी कुछ बोलते हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। नेम डिफरेंट पार्ट्स स्लैश टाइम्स। बच्चों, घड़ी के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं मतलब जो जो हिस्से होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, आपको इस बॉक्स के अंदर वो लिखना है। आप लिखेंगे डायल, सेकंड नीडल, मिनट नीडल, आवर नीडल और की। फिर ऊपर बॉक्स है मेक अ सेंटेंस। अब आपको क्लॉक वर्ड का एक सेंटेंस बनाना है। माई क्लॉक इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरी घड़ी बहुत खूबसूरत है। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। Here is a word morning. Now write down words related to it. बच्चों, नीचे अब मॉर्निंग वर्ड लिखा हुआ है। अब आपको मॉर्निंग से मतलब सुबह से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप इन बॉक्सेस के अंदर वो लिख सकते हैं। बच्चों, फर्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए डे लाइट, मतलब सुबह की रोशनी। दूसरे बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए सन रेज। बच्चों, सुबह में सूरज की जो किरणें होती हैं वो होती हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे सनरेज लिखा है। अब जो बॉक्स है वो खाली है। आप इस बॉक्स के अंदर सुबह सुबह की ड्राइंग बना सकते हैं कि कैसे सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर चिड़ियाँ चहचहाती हैं। जो भी आपका मन करे आप इस ड्राइंग के अंदर इस बॉक्स के अंदर उस ड्राइंग को बना सकते हैं। बच्चों, मॉर्निंग को हम ज़्यादातर सुबह बोलते हैं, इसलिए आप बॉक्स के अंदर सुबह लिखेंगे। अब मॉर्निंग से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में स्कूल जाती हूँ। बच्चों, अब हम मॉर्निंग से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। बच्चों, अर्ली का मतलब होता है जल्दी।